नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। राजनीति में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता एक अबूझ पहेली है, जो थ्योरी में कुछ और है और प्रैक्टिकल में कुछ और। धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब पढ़ाया जाता है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में सभी मजहबों धर्मों को बराबरी का स्थान और सम्मान हासिल है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर अगर हम पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो असलियत कुछ और ही दिखाई देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में दो टूक कहा है कि योगी सरकार अपराधियों के नाम पर मुस्लिमों का एनकाउंटर करा रही है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक कदम आगे निकल गए हैं। दिग्विजय सिंह ने तालिबान और आरएसएस की तुलना कर डाली है। उन्होंने कहा है कि जैसे तालिबान महिलाओं के अधिकार कुचलता है, वैसी ही सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जिस विचारधारा की सरकार इस समय देश में चल रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी, जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी तालिबान की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले मायावती की रैली में वो नारे भी देश ने सुने, जिसमें ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भरपूर कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी का तो बयान देश ने सुना ही है, जिसमें वो विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरे की डिमांड कर रहे हैं। यानी चुनाव आते ही तुष्टीकरण के सुरमा सुपर एक्टिव हो जाते हैं। यह देश है हमारा में आज मैं इसी गंभीर मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा करूंगा। तुष्टीकरण एक सदाबहार हथियार, आज का एडिशन इसी मुद्दे पर है और मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज जुड़े। ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। हर महादेव, जय सिया राम। जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाबुली हो जाएगा। एक वक्त था जब कहा जाता था कि राजनीतिक दल मुस्लिमों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसी नीति में विस्तार होता दिख रहा है। राजनीतिक दल अब सहूलियत के मुताबिक अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले झारखंड सरकार के एक फैसले के बारे में सुन और समझ लीजिए। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किया गया है। तर्क दिया गया कि सत्र के दौरान मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब बीजेपी पूजा के लिए भी विशेष स्थान मांग रही है। बीजेपी विधायकों ने बाकायदा विधानसभा के बाहर कीर्तन कर प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि बीजेपी केंद्र की विफलताओं को छिपाने के लिए हंगामा कर रही है। जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं ना, कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करने का उनका पहले से ही प्लान है। हम यही देखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यही देखेंगे। संविधान के मंदिर में अलग प्रेयर रूम वाला वायरस अब यूपी में भी पहुंच गया। अखिलेश यादव के विधायक इरफान सोलंकी को भी सुन लीजिए। नमाज, पूजा, ये सब आस्था का विषय है और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी, ना किसी को कोई तकलीफ। हाउस में रहेंगे तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है, ना नमाज छोड़ सकता है। उधर राहुल गांधी ने जम्मू में ऐसा बयान दिया जिससे सियासी भूचाल खड़ा हो गया। नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। मंदिर मस्जिद के बीच मायावती एक बार फिर 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपना चुकी हैं, तो ओवैसी ने भी अपना प्लान बता दिया है। प्रबुद्ध वर्ग
वह इनमें भी विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग अब सत्ता परिवर्तन के लिए यानी कि फिर से यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काफी हद तक अपना मन बना चुके हैं। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा के दौर में कितने एनकाउंटर हुए? 1770 एनकाउंटर हुए, 140 लोग मारे गए। उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद किसकी थी? 37% मुसलमानों को एनकाउंटर में मार दिया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इन सबसे आगे निकल गए। उन्होंने सीधे तालिबान से आरएसएस की तुलना कर डाली। सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्षता के बैनर तले खुलेआम सांप्रदायिकता का खेल चल कैसे रहा? ये देश है हमारा में आज इस बेहद गंभीर मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। और आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्ण है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। शादाब चौहान है, शांति की पार्टी के प्रवक्ता यानी पीस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं शादाब चौहान, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण एक सदाबहार हथियार है जिसको सेकुलरिज्म की आड़ में पड़ा जाता है? यह बताओ कि बीजेपी की सरकारें कॉम्युनल है, योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है, नरेंद्र मोदी कॉम्युनल है, अमित शाह कॉम्युनल है, जेपी नड्डा कॉम्युनल है, इससे हमारा पुनर्वास हो जाएगा? ओवैसी की पार्टी हो गई, आप हो गए, सपा हो गई, सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं। तुष्टीकरण तो देश की आजादी से लेकर आज तक बहुत ही सदाबहार हथियार रहा है। यही तुष्टीकरण था जिसने मुसलमानों और ईसाइयों को आर्टिकल 341 जैसा कलंक संविधान में दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। यही सदाबहार हथियार है जो आतंकवाद के आरोपियों को टिकट दिलाता है। यही सदाबहार हथियार है जहां गुजरात के दंगे के आरोपी बहुत बड़ी चीजें पा जाते हैं, जो लोग तड़ी पार होते हैं वो कहीं और पहुंच जाते हैं। यही सदाबहार हथियार है, मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को महिमा मंडन किया जाता है। यही सदाबहार हथियार है कि जब रेप पीड़िता उसके खिलाफ रैली निकाली जाती है कश्मीर में। और यही सदाबहार हथियार है कि तालिबान जैसे क्रूर शासन को भी आप स्वागत योग्य मानते हैं। संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं। संबित पात्रा, दिग्विजय सिंह ने बहुत कुछ बोला। तालिबान, उन्होंने बोला कि तालिबान जो करता है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, जो भारतीय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनता पार्टी की जननी है, उसी विचारधारा से आपकी सरकार चल रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि दिग्विजय सिंह जी को कहीं आईएसआई ने तो अपॉइंट नहीं किया है यहाँ स्पोक्स पर्सन के रूप में। सच में इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जब भी पाकिस्तान के ऊपर खुलासा होने लगता है, बचाने के लिए दिग्विजय जी आ जाते हैं। आप बताइए, जब 26/11 हुआ था और पूरी की तरह से पूरा विश्व देख लिया था कि पाकिस्तान ही 26/11 के लिए जिम्मेदार है, तो अचानक दिग्विजय सिंह जी आ गए किताब लेके कि 26/11 आरएसएस की साजिश, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। और आज आप देखिए, तालिबान का कंपैरिजन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। क्लीन चिट किसको दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि एक सेकुलरिज्म की नई परिभाषा है। जम्मू में राहुल गांधी जय माता दी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह सेकुलरिज्म के नाम पर तालिबान और संघ को समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जहां तक जय माता दी का सवाल है, ये राहुल गांधी जी जय माता दी नहीं कर रहे थे। आप पूरा वीडियो निकालिए, जहां भी राहुल गांधी चल रहे थे कांग्रेस के फ्लैग के साथ चल रहे थे, और वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ये 13 किलोमीटर तक चल रहा था जब वो मां के दर्शन करने जा रहे थे। आपने सुना है राहुल गांधी जी ने किस प्रकार का बयान दिया है? राहुल गांधी जी ने कहा, हम तो पिंडियां कहते हैं, मां की पिंडियां, मां हमारी मार्गदर्शक है। और राहुल गांधी जी कहते हैं जो सिंबल हैं, ठीक है वो इटली में ज्यादा समझते होंगे, मगर पिंडियां नहीं बोल सकते हैं वो कि ये मां की पिंडियां हैं। वो कहती है जो सिंबल है, दुर्गा की शक्ति कम हो गई मोदी जी के आने के बाद, मां सरस्वती की शक्ति कम हो गई, लक्ष्मी जी की शक्ति कम हो गई। आप बताइए, कभी मां दुर्गा की शक्ति कम हो सकती है क्या? कभी राहुल गांधी बोल सकते हैं कि अल्लाह की शक्ति कम हो गई? नहीं, गर्दन ही नहीं मिलेगा। ऐसे बोल के दिखाओ जरा, दुर्गा की शक्ति कम हो गई। और बोलते हैं ये जो हाथ है ये वाहिगुरु जी का हाथ है, ये शिव जी का हाथ है। कमाल की बात है। सिख संप्रदाय के साथ, हिंदू भावनाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़,
यहाँ आचार्य जी खड़े हैं, आप पूछिए। आचार्य जी तो बहुत ज्ञानी और विद्वान पुरुष है। क्या ये जो हाथ है कांग्रेस का, ये वाहिगुरु जी का हाथ है? आचार्य जी, ये किसका हाथ है? आचार्य जी का जब टर्न आएगा आचार्य जी जवाब देंगे। आचार्य प्रमोद, ये तो बोल रहे हैं मन में कि टर्न ना आए मेरा, भगवान करे टर्न ही ना आए। ऐसा नहीं है, आचार्य जी भी बोलना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरे साथ यहां पर कई एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, वो भी बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन आचार्य जी, तालिबान के फेर में दिग्विजय सिंह क्यों फंस जाते हैं? सेकुलरिज्म, अगर मैं सेकुलरिज्म का इतिहास को देखूं तो 1986 से शुरू करता हूं, जब शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पलट दिया था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है किसी भी संस्थान पर। उसके बाद अगर हम आए तो अब ये दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान करें। तालिबान, क्या आरएसएस तालिबान के समकक्ष है? बताइए आप मुझे। किस सरसंघचालक को आपने देखा रॉकेट लॉन्चर लेते हुए, चलाते हुए? अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो संविधान से सेकुलर शब्द हटा दे, क्योंकि इन्होंने बहुत से कानून हटाए हैं, उस शब्द को हटा दे। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है तालिबान का और दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तालिबान पर जो रुख भारत सरकार ने अभी तक रखा है, मुझे तो पता नहीं क्या रखा है, आपको पता होगा, लेकिन अगर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो संबित पात्रा जी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो तालिबान के साथ है या नहीं है? जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं तालिबान और आरएसएस की तुलना नहीं करना चाहता। पक्का उन्होंने तो यही करी। मैं नहीं करना चाहता। क्यों? तो उन्होंने गलत कहा? क्यों? नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आरएसएस हमारे देश का संगठन है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदेश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना उसकी नहीं करना। आचार्य जी, दिल की गहराइयों से मेरा एक आपसे सवाल है, ये आप लोगों की प्लानिंग है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस और तालिबान को एक साथ दिखाएंगे, राहुल गांधी वहां पर जय माता दी करेंगे और बोलेंगे माता की शक्तियां कम हो रही हैं? मतलब ये क्या, ये स्ट्रैटेजी है या ये गलती से हो जाता है ये सब कुछ? देखिए अमीश देवगन जी, जो भक्ति है ये भाव का विषय है। जी बिल्कुल। श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय बिल्कुल, और सेवा का विषय है। राहुल गांधी का दिल साफ है और हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होता है उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जी में अंतर क्या है? जब राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं तो जय माता दी नारा लगता चला जाता है, जय जयकार होती है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि माता की शक्ति कम हो गई है तो वो शब्दों पे मत जाइए, उनके भाव पर जाइए। ये उनके शब्दों पे उनको पकड़ना चाहते हैं, जबकि सच बात यह है राहुल गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय निर्मल है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हृदय कपट से भरा हुआ। ठीक है, ठीक है, मैं संबित आपको मौका दूंगा। शहजाद पहले बोले, राहुल गांधी पुरुष नहीं महापुरुष है, अब तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर शहजाद जी। ये तो हमारी गलती थी, अभी तक हम राहुल गांधी को पुरुष सोच रहे थे, आज मालूम पड़ा वो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। बताइए, निर्मल हृदय, कोमल हृदय, भक्ति से ओतप्रोत, श्रद्धा भाव, सेवा भाव। आज से तो उनको आप ऐसे मत बुलाइए राहुल गांधी, बाबा राहुल गांधी बुलाइए। बाबा, ऐसे ही हम उनको बाबा बुलाते भी थे, बाबा हैं वो, आज मालूम पड़ा। ये हम उनके शब्दों पे ना जाएं, उनके भाव पे जाए। मतलब हम यहाँ पर बैठ के सुबह से शाम तक राहुल गांधी पे रिसर्च करते रहे कि उनके हृदय में कितनी भक्ति है, कितनी संपूर्णता है, कितनी सेवा है, वो थर्मोमीटर डाल के देखे। फिर हम बोले नहीं, आप बताइए, अगर ये कह देते, इन्होंने कहा कि दुर्गा जी की शक्तियां कम हो गई, अगर ये कह देते अल्लाह की और जीसस की शक्तियां कम हो गई होती तो अभी थर्मोमीटर डाल के देखते दूसरे लोग। कोई थर्मोमीटर डाल के देखता नहीं, ये कम हो जाता थोड़ा सा। तो आप बताइए, ये स्थिति या ये सारा खिलवाड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ क्यों होता है? आचार्य जी बहुत तकलीफ में उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये भले इंसान है, ये भक्ति भाव में लीन है, और ये अभी गणपति बप्पा जी से मांग के आए हैं, भगवान मुझे बख्श दो, डिबेट में तो जा रहा हूं, तुम्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी 100 टन का पत्थर रख के आचार्य जी इसे बोल रहे हैं कि निर्मल हृदय हैं, ये पुरुष नहीं महापुरुष है। ये जानते नहीं है राहुल गांधी क्या है? इन्हीं की आंखों के सामने डूबेगी। अरे तो छोड़िए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, शरद पवार जी ने बोली, क्या बोला है आज कि ये वो पुराने जमींदार की तरफ है, सब कुछ खत्म हो गया है, खाली बड़ी बड़ी खोखली हवेलियां रह गई है। खंडर
खंडहर रह गया है। अरे जमींदार तो छोड़िए, जमींदार, मैं तो बोलता हूं जमीन नहीं रही है, खाली दरी रह गई है। मैं कांग्रेस की दरी रह गई है खाली। जी जी, शहजाद पूनावाला, मैं आचार्य जी आपको बताऊंगा, शहजाद पूनावाला बोल लें। शहजाद जी, सेकुलरिज्म को लेकर भारत के अंदर बहुत कुछ होता है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में सरकारें बनी है, इस देश में सरकारें बिगड़ी हैं। मुझे अभी भी ध्यान में आता है अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जिसमें बोला कि सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी सरकार को गिरा दिया गया। वो उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पे भाषण दे रहे थे, मुझे भली भांति याद है। उन्होंने बोला सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी सरकार को गिरा दिया गया कि हम कॉम्युनल हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा है, इस देश के अंदर सरकारें बनी और बिगड़ गई सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन क्या 2014 के बाद यह शब्द भारतीय राजनीति में एक डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग, वहां सम्मिलित करने के लायक हो गया है? देखिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या बन चुकी है वोट बैंक के चक्कर में। करेंगे तालिबान का गुणगान, हिंदुओं को देंगे गाली, करेंगे उनका अपमान, जाएंगे भड़काऊ भाईजान यूपी के लिए करेंगे कारस्तान, और फिर हिंदू मुसलमान करके वहां पर वोट बैंक की दुकान ये चलाएंगे। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बन चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस की तुलना, एक तालिबान जो बच्चियों का बलात्कार करता है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता, और दूसरा आरएसएस जहां पर 12,000 स्कूल उन्होंने खोले हैं जिसमें 32 लाख हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो दोनों की तुलना की जा सकती है। मैं पूरा जवाब देने दीजिए आचार्य जी। दूसरी बात, आरएसएस की तुलना इन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी भी संगठन के साथ, भारत की संगठन के साथ नहीं करना चाहता, पर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी की। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए अमीश जी कि मुझे एक बात बताइए कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए देश के अंदर? विकृत सेकुलरिज्म क्या है वो समझिए। विकृत सेकुलरिज्म, याकूब हालात का मारा, अफजल हम शर्मिंदा है। सही सेकुलरिज्म यह होता अगर ओवैसी और ये कंपनी जाते वीर अब्दुल हामिद के घर, जाते उस्ताद बस्मला खान के घर, जाते लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान के घर, पर उनके लिए वो मुसलमान आइकॉन नहीं है। उनके लिए आइकॉन कौन है? याकूब मेमन, अफजल गुरु। और ये विकृत सेकुलरिज्म जो है, इसी ने देश का बेड़ा गर्क किया है, और इसीलिए शांतिदूत पार्टी भी तालिबान को सलाम करती है। कभी वीर अब्दुल हामिद के घर गए होंगे तो उनको पूछेगा इनकी पार्टी नहीं गई। ऐसा क्यों होता है कि अपराधियों में भी मुसलमान ढूंढे जा रहे हैं? कि देखिए 37% मुसलमान, इसमें मुसलमान लड़के थे, क्या बाकी जो 37% के अलावा थे उनका कोई धर्म नहीं था? क्या अपराध का धर्म होना चाहिए? अपराध का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अपराधियों को भी आप धर्म के नाम पर चुनेंगे। सीए प्रोटेस्टर्स 22 लोगों को गोली मारी गई थी और किसी को भी गोली सीने के नीचे नहीं लगी थी, सबको हेड इंजरी थी। मतलब मारने के मकसद से, मुसलमानों को मारने के मकसद से, डराने के मकसद से सीए प्रोटेस्ट में गोली चलाई गई। और इसीलिए हमने कहा था कि हम उनको शहीद संविधान सेनानी मानते हैं। वो संवैधानिक संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सेकुलरिज्म ये हो गया है, अगर सेकुलरिज्म का अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, नेशनलिज्म का चाहिए तो समृद्धि के बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन हम दोनों के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करते हैं। नहीं, तालिबान को तो सर्टिफिकेट दे दिया आपने। में जिन्ना की आइडियोलॉजी को तालिबान को तो दे दिया आपने। मुझे एक बात बताइए, पीएफआई को आप आतंकी मानते हैं नहीं मानते हैं? तालिबान का तो वैसे इस्तेकबाल कर दिया। मुझे तो शक हो रहा है कि आज आप यहाँ पे कैसे आ गए, काबुल जाते हैं। भारत सरकार आतंकवादी मानती है। आप मुझे बताइए, तालिबान को छोड़िए, सरकार आतंकवादी मानती है, बताइए। पीएफआई को बिल्कुल मानती है, पीएफआई बिल्कुल मानती है, पीएफआई बिल्कुल, पीएफआई आपके हिसाब से नहीं लिस्ट में है, वो इंडिया की इंडिया की लिस्ट में है। बिल्कुल है, कहां है? बिल्कुल पाबंदी लगाई है। उत्तर सैयद साहब वो कुछ कह रहे थे, पीएफआई के मेंबर आज भी घूम रहे हैं। जी जी, खामोश करवाइए। देखिए, सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी जो लोग डाल रहे हैं, खास तौर से सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सिर्फ क्या मुसलमानों की है? हमेशा मुसलमानों ने तो अपना लीडर, हिंदुस्तान के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। पर अब ओवैसी तो कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को अपना हक चाहिए, सीएम और पीएम चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। तो इसमें गलत क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? यही मैं सवाल कर रहा हूं। क्या धर्म के नाम पर सीएम और पीएम होने चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा? अगर ऐसे ही डिमांड होगी तो फिर बाकी से पूछे अतीक अहमद को बनाएंगे क्या? नहीं, सीएम अतीक अहमद को बना देंगे। वो जनता तय करती है कौन सीएम बनेगा, कौन जो है अतीक अहमद आपके हिसाब से शोषित मुसलमान अतीक अहमद है? नहीं, आपके ओवैसी साहब कभी वीर अब्दुल हामिद के घर मेरा कहने का मकसद ये है कि सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी हमेशा मुसलमानों ने निभाई है शहजाद भाई। ठीक है, उसके बाद हमेशा अपना लीडर ममता बनर्जी शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक मुसलमान जो है निभा रहे थे। उसके बाद शहजाद भाई, उसके बाद शाहबानू से शायरा बानू तक सेकुलरिज्म का धर्म निभा रहे थे। हमेशा मुसलमानों ने अपना लीडर
जो आज सत्ता के अंदर अलग पार्टियों से आते हैं, हमेशा मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को ही लोगों को चुना है, कभी अपना रहनुमा नहीं चुना, और हमेशा सत्ता उन लोग के हाथ में दी है जो अलग लोगों से आते हैं। संबित हजारों वर्ष से इस देश ने हमेशा सबको एक माना है। चिरामल मॉस्क जो पहली मस्जिद पूरे में मानता हूं इस पूरे क्षेत्र में बना, वो एक हिंदू राजा ने केरल में अपने जमीन पर बनाया। नंबर एक, आपने कहा कि सारा ठेका सेक्युलरिज्म का क्या मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, मगर मैं इतना जानता हूं कि जितना इफ्तारी पार्टी हिंदुओं ने दी है, आपसे पूछता हूं एक दिन आप अपने मस्जिद में दिवाली की जरा मिलन तो रखवाइए, होली मिलन तो रखवाइए, दुर्गा जी की पूजा तो करवाइए, फिर आप हमसे सवाल पूछिएगा। नंबर दो, आपने कहा कि क्या आप इफ्तारी किया? आपने नहीं, मैंने कभी इफ्तारी की नहीं और जीवन भर मरते दम तक मैं इफ्तारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा हिंदू या एक अच्छा मुसलमान, अगर अच्छा मुसलमान बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हिंदू बना रहे, संविधान को माने तो वो अच्छी बात है, मुझे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, जी, आपने एक सवाल पूछा अभी कि कितनी टिकट उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कितनी टिकट मुसलमानों को दी गई। हम विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं, ना तो हम अतीक अहमद को टिकट देते हैं और ना ही मुख्तार अंसारी को टिकट देते हैं। कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों को उत्तर प्रदेश से मुक्ति दिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सह लिया ये गैंगवार, उनकी बेटियां सड़क पे सुरक्षित नहीं थी, आज उनकी बेटियों को सुरक्षा दिलाया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर को दे देंगे टिकट, कुलदीप सिंह सेंगर को आपको तो हर हिंदू बेकार लगता है, खैर छोड़ दीजिए। आचार्य जी, देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि साहब मैं रोजा इफ्तारी नहीं कराऊंगा, ना करूंगा, जो भी कहा इन्होंने, आपने सुना पब्लिक डोमेन में। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, उसे जरा जान लीजिएगा संबित पात्रा जी और शहजाद पूनावाला साहब, आप भी जान लीजिएगा। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग, तपस्या, बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम, करुणा और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। अखलाक को और पहलू खान को, अकेले निहत्ते किसी मुसलमान को पीट पीट के मार डालने का नाम हिंदुत्व नहीं है। हमारे यहाँ इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, भगवान को दया का सागर कहा गया है। हमारे उपनिषद में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि वीरों की शोभा है, शूरवीरों की शोभा क्या है? क्षमा। इसीलिए, और माफ करना, सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि एक हिंदू कहीं मस्जिद में जाए और वहां नमाज पढ़ ले तो वो अच्छा सेक्युलर आदमी हो गया, एक मुसलमान मंदिर में जाए और पूजा करे वो अच्छा मुसलमान हो गया, वो सेक्युलर हो गया। नहीं, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म पर कायम रहिए, अपनी आस्था पर कायम रहिए, अपनी श्रद्धा पर कायम रहिए, लेकिन दूसरे के अकीदे का एहतराम कीजिएगा, दूसरे के अकीदे का एहतराम कीजिएगा। ये पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता। अमीश देवगन, मुझे बोलने दिया जाए, आपको बोलने दिया जा रहा है, आपको बोलने दिया जा रहा है। तीन लोग हैं मेरे खिलाफ, मुझे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, मैं आचार्य नमाज पढ़ने दिया जाए। तीन लोग हैं मेरे खिलाफ, बिल्कुल मेरी आवाज को आप कम मत नमाज करिए, पढ़िए, मैं तो बोलने दिया जाए, आचार्य जी को नमाज पढ़ने दिया जाए, हमला कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा हो। मैं ये आपसे नहीं, मैं आप आचार्य जी नमाज पढ़े, आप नमाज अदा करें, हम शांत बात को पूरा करिए। बैठेंगे। आचार्य जी को अपनी बात को आप पूरा प्लीज, हम वहां बैठते हैं, आचार्य जी नमाज डबल माइक पढ़े, दे देता हूं, बोलिए। सवाल डबल माइक का नहीं है, इन्हें चुप करिएगा, ना चुप ही है, बोलिए। ये इंटॉलरेंस है, नहीं, ये गलत है। आप नमाज मैंने सबकी बात सुनी, सबके हमले मेरी तरफ, मेरी बात को पूरा होने दी जाए। मैंने कहा कि धर्म क्या है? हमारा धर्म उद्घोष करता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा धर्म उद्घोष करता है विश्व बंधुत्व। हमारा धर्म इतना छोटा हो सकता है? वासुदेव कुटुंबकम में बाहर थे जिसमें वो तालिबान और आरएसएस को कंपेयर कर रहे हैं। अमीश देवगन सनातन धर्म, हिंदू तालिबान शशि थरूर कह रहे थे, ये कौन सा वासुदेव? अमीश देवगन, सनातन धर्म विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। सनातन धर्म की खूबी यह है कि वो फेनेटिज्म नहीं सिखाता है, और सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरे के अकीदे का, आस्था का सम्मान करो, एहतराम करो। ये सेक्युलरिज्म है, ये धर्म निरपेक्षता है, ये धर्म निरपेक्षता नहीं है और ये हिंदुत्व नहीं है। माफ करना, जहां तक एक सवाल 10 सेकंड और दीजिएगा, जहां तक बात है, इन्होंने अभी कहा कि हमारी तो मिट्टी में सेक्युलरिज्म है। आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं संबित पात्रा। एक तरफ आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ रहे हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है, मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है। अगर हमारा डीएनए एक है, फिर हम एक परिवार का हिस्सा हैं। अगर एक परिवार के हिस्सा हैं, तो तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने की हिमाकत कैसे कर रहे हो? ठीक है, सब जवाब। किसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से नहीं जोड़ा है, या आप ही के नेताओं ने इस प्रकार का अनर्गल बयान दिया है। दूसरी बात है, आपने कहा हिंदुइज्म मतलब क्षमा, हिंदुइज्म मतलब मार खा जाना, हिंदुइज्म मतलब मैंने नहीं कहा मार खा जाना, तो वही सब कह रहे थे, बड़े-बड़े भाषा में कह रहे थे। करुणा, दया, क्षमा, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भावना। आचार्य जी प्लीज,
ये सब कुछ हिंदुइज्म है। तो ये हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र क्यों धारण किए हुए थे? सबको तो क्षमा ही कर देते, जाओ जाओ तुम भी ठीक। ये तो भगवती देवी जो है वो तो महिषासुर का मारती ही नहीं, बोलती जाओ रे महिषासुर जाओ, तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें क्षमा कर दूंगी। ये रावण को तो राम जी वध ही नहीं करते, बोलते रावण तुमने जो बदमाशी की छोड़ दो। ये तो कंस मामा का वध ही नहीं करते कृष्ण जी। और जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ वो होता ही नहीं। देखिए, अपने हितों की रक्षा करनी आनी चाहिए। मैं बिल्कुल चिल्ला के नहीं बोलूंगा। हिंदुइज्म का अर्थ है सबको लेकर चलना, वसुधैव कुटुंबकम, किंतु मानवता के हितों की रक्षा करना। कसाब को फांसी पे लटकाना, याकूब मेमन को फांसी पे लटकाना, अफजल गुरु को फांसी पे लटकाना, ये तो वो लोग हैं। ये तो मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मैंने अफजल गुरु का नाम कहा, ये सब इतने परेशान क्यों हो गए? मैंने याकूब मेमन का नाम कहा, ये सब इतने परेशान क्यों? परेशान आप समझ गए ना? याकूब मेमन, अफजल गुरु, कसाब, इनका अपना इतना अपना है कि मैंने 3 आतंकवाद नहीं हुआ है। अच्छा। अभी तो पूरा एक्सपोज करेंगे, पूरा एक्सपोज करेंगे। सुनने की जवाब भी सुनना। मैं तो आप ठीक है आचार्य जी, मैं तो आज आपसे निवेदन करता हूं मंच पे आज आप नमाज ही पढ़िए, नमाज ही पढ़िए और पूरा सदन हो जाइए। अमीश देवगन, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। अमीश देवगन बिल्कुल दे रहा हूं, 20 सेकंड फिर आपकी बातों का जवाब। डॉक्टर संबित पात्रा ने बहुत तीखे हमले किए, कोई हमला नहीं किया। 10 सेकंड सुन लें। आपने कहा कि एक हाथ में शस्त्र क्यों है, सुदर्शन चक्र क्यों है, खड़ग क्यों है? बिल्कुल ठीक है, ये राक्षसों के लिए है। भारत में आप राक्षस मानते किसे? पहले इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, मैंने 3 नाम दिया। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, याकूब मेमन, अब बीच में बोले राक्षस नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं, ये बीच में बोलते हैं। जब ये बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता। आप दया दिखाइए, डॉक्टर हैं, आप संयम रखिए। इंजेक्शन नहीं दे रहा। आप सुनिए, मुझे उम्मीद है सुनिए। जहां तक इन्होंने कहा याकूब मेनन, अफजल गुरु, इन्हें फांसी पर लटकाया किसने? कांग्रेस की हुकूमत में। दूसरी बात मैं डॉक्टर संबित पात्रा से यह आग्रह करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप तालिबान को मानते क्या हैं? क्या आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं मानते? और अगर आप तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं मानते तो देश के सामने स्पष्ट करिए, और अगर मानते तो देश के सामने स्पष्ट करिए। लगातार इनकी बात सुनी, मैंने एक भी बार नहीं रोका। तो सवाल इनसे था, आचार्य जी हम भी डिबेट में अपना समय निकाल कर आए, केवल आप नहीं आए ना। अब मेरी बात बीच में ना काटे। इन्होंने हिंदुत्व की बहुत सुंदर, मैं तो काटता ही नहीं, आप ही तीनों मुझ पे पिल पड़े थे। देखिए, ये विक्टिमहुड, हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनके पास विक्टिम कार्ड। एनीवेज, मैं विक्टिम नहीं हूं। देखिए, लेकिन हमला तीनों कर रहे थे। आप कर लो, नमाज कर लो, सब चीज कर लो, फिर उसके बाद अब ये भी मुझ पे हमला कर रहे थे। कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अमीश जी, ये जो सिद्धांत वो चाहते थे पात्रा जी अपनाए, वो खुद नहीं अपनाना चाहते हैं। देखिए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने हिंदुत्व की बहुत सुंदर व्याख्या की, पर राहुल गांधी कहते हैं, उनका बयान मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो तो हिंदुत्व में विश्वास ही नहीं रखते। तो पहले ये व्याख्या उनको समझाए। दूसरी बात, हिंदुत्व क्या है? कलाम बनकर आओगे तो बुद्ध, और कसाब बनकर आओगे तो युद्ध। ये है हिंदुत्व। और हिंदुत्व की परिभाषा में एक और चीज बोलना चाहता हूं। मुझे गर्व है संबित पात्रा इफ्तार नहीं करता। मुसलमान होने के नाते मुझे गर्व है, क्योंकि जो रोजा नहीं रखता उसको इफ्तार नहीं करना चाहिए। जो ढोंगी तरीके से इफ्तार करता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो मेरे लिए अच्छा मुसलमान या अच्छा मुसलमानों का हितैषी नहीं हो सकता। संबित पात्रा इफ्तार के पैसे बचाकर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा दे, यह संबित पात्रा की जिम्मेदारी है। टोपी पहनकर टोपी पिनाने की जिम्मेदारी संबित पात्रा की नहीं। 10वीं डिबेट में सादाब भाई आपने कहा है कि मेरे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, भगवान राम को मानने वाले। गर्व है मुझे, गर्व है ना उस बात, बिल्कुल अच्छी बात है, ये सच्चाई। और श्री राम के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम है। एक सुन तो लीजिए मेरी बात, आप घबराइए मत। आपने कहा कि आपके पूर्वज हिंदू थे, बहुत अच्छे से पूजा पद्धति करते थे, भगवान राम की भी वो पूजा मान करते थे, मगर कुछ तो कारण रहा होगा जो आपने हिंदू पद्धति को माफीनामा देकर कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। कुछ तो कारण रहा होगा, थोड़े से कारण के लिए आपने कन्वर्ट कर लिया। आप सोचिए, इतने बड़े कारणों के कारण होते हुए भी इतनी मार खा, 10 साल। क्षत्रिय का अपमान है संबित जी। नहीं, क्षत्रिय का अपमान। आप क्षत्रिय हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनाथ जी, ये पहले पता लगाओ, ये राजनाथ जी डर के पाकिस्तान चले जाएंगे, ये क्षत्रिय है। ये राजनाथ जी पे सवाल है। ये राजनाथ जी कायरल नहीं है। राजनाथ जी डर करके अमीश भाई, पहले अमीश भाई, ये तो गलती आपकी है। एक सेकंड, ये क्या अमीश भाई सुबह से बोल रहे हो सादाब भाई, ये पीस पार्टी, अभी ये बोल रहे मैं क्षत्रिय हूं।
ये है तो शराब कहानी भाई। और ये गर्व भी है इनको। राजनाथ जी पे सवाल कर रहे हैं। ये राजनाथ जी राजनाथ सिंह का क्या हो रहा है कि राजनाथ जी के वंशज हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मुझे आचार्य जी मैंने सुनिए, ये आचार्य जी मैं समझ गया। ये जब मेरा ज्ञान कहता है आचार्य जी चुपके से कन्वर्ट कर दिया डिबेट के बीच में। वैसे जहां तक मेरा ज्ञान कहता है कि मुसलमानों में शिया सुन्नी होते हैं, अहमदिया हो सकते हैं। एक सेकंड अब और 70 फिरके होते हैं, उसमें क्षत्रिय तो कोई फिरका नहीं होता। इस्लाम में कोई जातिवादी वैसी नहीं होती। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, कल ये कह रहे थे कुछ और हैं। मैं इनसे पूछता हूं, ये गर्व से कह रहे क्षत्रिय है। एक बार मस्जिद में, ये सेकुलरिज्म की जो ट्रैफिक है वन वे नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में कई बार इफ्तार देखा है हमने। इनको बोलो एक बार मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा दे। ये क्षत्रिय है, धर्म के क्षत्रिय हैं। मैं चाहता हूं कि नारे तकबीर लगाने वाले हमारे साधु जी भी जाए वहां पर, और वहां पर हम हनुमान चालीसा करें मस्जिद में। महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में, मस्जिद इबादत की जगह है, अल्लाह की हनुमान चालीसा क्या है? अरे पूरा करने वाले क्षत्रिय बताओ। लोहाना से मस्जिद में नमाज हो, मंदिर में मैं भी जात से ही हूं। मस्जिद में नमाज हो, मंदिर में पूजा हो, यही हिंदुस्तान है। हनुमान चालीसा मस्जिद में होगी क्या? करना चाहते कर तो लिए ना कब्जा। ठीक है, मैं विषय पर आता हूं। एक लास्ट 10 सेकंड में विषय पर आता हूं। की गंगा केवल एक दिशा में नहीं बहनी चाहिए। इफ्तार हो मंदिरों में, वाह 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 वाह, नाराए तकबीर लगाए हमारे आचार्य जी, वाह 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 वाह, पर ये हर हर महादेव जी आचार्य मातरम नहीं बोलेंगे। ये देश है हमारा में फिलहाल रुकते हैं एक अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये देश है हमारा का ये खास एडिशन जारी है। अब आप माइक लगाइए, आप 10 सेकंड अपनी बात। नहीं, ये क्या तरीका है? आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी ऐसे राहुल जी, ये क्या तरीका है? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ये कौन सा ज्ञान कहता है किसी पार्टी के नेता का कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं? अरे जिस सरकारें किसी की आए, पंडित नेहरू की सरकार भी आई इस देश के अंदर, इस देश में इंदिरा जी की सरकार भी आई, इस देश में देवेगौड़ा की सरकार भी आई, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई। माता की शक्तियां कम हो जाती हैं किसी सरकार और किसी फैसले से। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहना अपने आप में गलत है? देखिए अमीश देवगन, मैं ना तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं न शहजाद की बात कर रहा हूं, न संबित की बात कर रहा हूं, न शादाब भाई की बात कर रहा हूं। मैं तो आचार्य जी, महापुरुष जी जो आपने बोला, राहुल जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं शुरू करता हूं, उस पर बीच में आप बोल पड़ते हैं, इसलिए ये व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। छाती पर पत्थर रखा है, छाती पर। मैं इनसे, मेरी संवेदनाएं हैं, मैं इनकी स्थिति जानता हूं। आप छाती से पत्थर उठा दीजिए ना। आचार्य जी ये भी आपके लिए है। राहुल गांधी को डिफेंड करना आसान नहीं है। महापुरुषों को वैसे भी डिफेंड करना आसान बात नहीं। अच्छे आदमी है। बोलिए आचार्य, माफी। सवाल करिए दोबारा जरा। आचार्य जी मैं दोबारा सवाल कर लेता हूं। मेरा सवाल बड़ा सरल है कि ये माता की शक्तियां कैसे कम हो जाती है ये किसी की सरकार बनने से? देखिए, जब माँ से बेटा बात करता है तो बड़े अधिकार से करता है और वात्सल्य में आके करता है। माँ से शिकायतें भी करता है, माँ के सामने रोता भी है, माँ के सामने लड़ाई भी करता है। तो राहुल जी जो हैं एक सच्चे हृदय के, एक सच्चे भक्त हैं, और वो उनकी भावना पर, उनकी श्रद्धा पर सवालिया निशान उठाना ये ठीक नहीं है। अगर कभी राहुल गांधी आपसे मिलें या आपको मिलें तो उनसे जरूर पूछिएगा, हो सकता है वो अच्छी तरह जवाब दे दें। मैं आपसे जान रहा हूं, आप इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं आपसे जान रहा हूं, क्या किसी की सरकार बनने से, कल को हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए, उसके बाद आपकी सरकार आ जाएगी तो माता की शक्तियां बढ़ जाएंगी? भाई मैं आपको जो मैंने आपसे क्या कहा, राहुल गांधी जी जब आपको मिलें तो उनसे जरूर पूछिएगा। मैं जहां तक समझता हूं वो एक निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, मैंने पहले भी कहा। ये कह रहे थे कि राहुल जी जाके माता से बात कर रहे थे, सोनिया जी से बात कर नहीं पा रहे हैं, जाके माता जी से बात, मतलब बताइए वहां दुर्गा जी से बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए दुर्गा जी की शक्ति कभी क्षीण हो नहीं सकती, वो जगदम्बे है। किसी की अगर किसी माता की शक्ति कम हुई है इस काल में तो वो केवल सोनिया जी है। सोनिया जी के रहते हुए जिस प्रकार से राहुल जी और प्रियंका जी ने कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया है, सोनिया जी की पावर और शक्तियां क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको आप कंफ्यूज मत करिए, ये तो खुद आचार्य जी मानेंगे। और देखिए, मैं हाथ जोड़ के, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता,
कृपया करके हिंदू देवी देवताओं को, अल्लाह को भी, जीसस को भी, वाहेगुरु को भी आप राजनीति से बाहर रखिए। ये इस प्रकार से ये वाहेगुरु जी का हाथ है, ये कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ वाहेगुरु जी का हाथ है। आप किसी सिख भाई को बोलिए, वो नाराज हो जाएंगे। ये खिलवाड़ है किसी के धर्म के साथ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि किसी भी धर्म 84 के दंगों में 5000 सिखों का कत्लेआम करके वाहेगुरु जी का हाथ कांग्रेस का, किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोला। ठीक है आचार्य जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैडम आप कुछ पूछना चाहती थी या कुछ कहना चाहती हैं? मेरा कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो धर्म है उस पे जो लड़ाई ये करवाते हैं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, ये कौन करवाते हैं? कांग्रेस से शुरू हुई थी। देखिए कांग्रेस शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने तो आके ये बताया है, या आप ये समझिए हिंदुज़म में तो ये बताया गया कि हम सब एक हैं। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है ये कांग्रेस सरकार से, आज 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, ये कुछ नहीं कर पाए क्या? आज अगर आपको लगता है 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्या किया मुझे बताइए? आज राहुल जी बात करते हैं गरीबी पे, क्यों गरीबी 70 साल में क्या थी? आज किसी बात पे बात करते हैं सड़कों पे, क्यों 70 साल में इन्होंने क्या किया? सिर्फ इन्होंने पैसा खाया। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था संदीप पात्रा जी, जो संबित पात्रा जी, आचार्य जी कुछ नहीं पूछना चाहते आप? सत्ता में वो हैं, आचार्य जी से पूछूंगा और सबसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमान भारत अम्मी की जय बोल सकता है भारत माता की जगह, हाँ या ना? आप इस नारे क्या बोल सकते हैं? भारत अम्मी की जय बोल सकता है? भारत अम्मी की जय बोल सकता है, जहां भारत माता को भारत माता से जोड़ते हैं। क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं इस चीज को? देखिए मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वैसे मेरे भाई ने सवाल पूछा कि भारत माता की जय के बदले क्या मुसलमान, सैयद साहब ने पूछा कि भारत माता की जय के बदले भारत अम्मी की जय, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन ये आप शहजाद जी जरा भारत अम्मी की जय बोल के दिखाइए। देशभक्ति दिखाने के लिए बोल रहा हूं, देशभक्ति दिखाने के लिए किसको क्या स्लोगन बोल वही नहीं बोल रहे हैं आपकी बात। और अमीश भाई 10 सेकंड, अमीश भाई कंप्लीट करें। अमीश भाई कंप्लीट। अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए अलग अलग लोगों ने नारे इस्तेमाल किए। और एक बात बता दो, कारगिल की लड़ाई भारत माता की जय नहीं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर से जीती गई थी। तो मैं देशभक्ति के लिए नारे बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ये मैं सबूत के साथ ये ना क्यों लगाए गए थे वो भी बता दूंगा, क्यों लगाए गए थे वो भी बता दूंगा मैं। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सोचिए कहां आप, मतलब यहां पर भी आप कारगिल की लड़ाई को भी आप यहां सांप्रदायिकता के पूरे ढोंग में फंसाना चाहते हैं। आप उनको तो के दो स्लोगन है ना, कोई भारत माता की जय कह करके बोलता है, कोई जय हिंद बोलता है, मैं जय हिंद बोलता हूं कि मल्टीनेशनल। आपने अभी अल्लाहू अकबर कहा, आपने बहुत गलत बात बोली और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी उस बात को समर्थन करेगा। नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर बोल के कारगिल का युद्ध जीता गया था, ये गलत है और ऐसा कहना भी गलत है। और जहां तक भारत अम्मी की जय, आप लगा दीजिए नारा, आप लगा दीजिए भारत माता की जय, भारत अम्मी की जय, तो अच्छी बात है, आप भी भारत अम्मी की जय बोल उनकी मर्जी है, मैं नहीं बोलता ना, उनकी मर्जी है। अब देखिए ये भी तो मुसलमानों की तैयारी नहीं है। मैं जय हिंद बोलता हूं, अरे आप ही कहेंगे, संबित भाई चाकू लेकर कहेंगे नहीं बोलना पड़ेगा। मैं कहां बोल रहा हूं? सईद भाई बोल रहे हैं, पड़ेगा मुझे। अरे वो तो सईद भाई बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग चाहते हैं कि वो भारत अम्मी की जय बोले। मैंने कहा बैठा तो है मेरे बगल में मेरा छोटा भाई, यही बोल दे। आप बोलेंगे जिसकी जो मर्जी है बोल दीजिए। शहजाद को आप अम्मी के बदले क्या बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। शहजाद जी मैं भारत माता की जय भी बोलूंगा, वंदे मातरम भी बोलूंगा और हर हर महादेव जय श्री राम भी बोलूंगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये नारे जो थे भारतीय जनता पार्टी के आने से कई वर्षों पुराने के नारे हैं। जय श्री राम तो 5000 साल पुराना है, वंदे मातरम और भारत माता की जय, माफ कीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है, उससे कई वर्षों पहले भारत की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई, इसको एकत्रित करने वाले नारे ये नारे थे। और उस समय कोई ये नहीं देखता था कि हम बीजेपी है या हम कांग्रेस है, वो देखते थे हम भारत माँ के लिए लड़ते हैं। चलिए इनको अम्मी पसंद है तो अम्मी का शब्द इस्तेमाल करें, पर मैं आचार्य जी से यही कहता हूं, हमेशा कहता, 10 मिनट पहले कहा था कि इनसे आप जो उम्मीद करते हैं ना, इनसे कि आप नाराए तकबीर लगाएंगे तो ये लगाएंगे हर हर महादेव, आप कहेंगे कि मैं इफ्तार करवा दूं मंदिर में तो ये मस्जिद में खोल देंगे दरवाजे, ये आपके सामने नमूना खड़ा है और ये अपने आप को क्षत्रिय बता रहे हैं। ये अलौकिक ज्ञान राहुल गांधी और ये शादाब, ये अलौकिक ज्ञान वाले लोग, ये अपने आप को इस्लामिक तो मस्जिद खोली गई किसानों को रुकने के लिए। ये नमूने को मैं बता रहा हूं कि किसानों के लिए मस्जिद खोली गई। कोई नमूना नहीं है, मेरे दोनों सम्मानित मेहमान हैं। आचार्य जी, क्या कांग्रेस को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस का आरोप है और आप कई बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को एंटी हिंदू, एंटी इंडिया साबित करना चाहती है, लेकिन तालिबान के साथ आरएसएस का कंपैरिजन किसने करा? दिग्विजय सिंह साहब ने, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ। देखिए अभी विषय उठा तुष्टीकरण का, एक हमारी छोटी बहन ने उठाया तुष्टीकरण। कांग्रेस पर इल्ज़ाम है कि साहब कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। मैं एक बात संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि कांग्रेस के शासनकाल में
ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई योजनाएं जो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थीं और इन्होंने उनको हटाया हो, एक गिना दें। नंबर 1 मेरे बाद में, जब मैं बोल के निबट जाऊं, ठीक है? पहली बात, ये जिम्मेदारी से आप बोल जो, निपटो मत। दूसरी बात, उसके बाद में निपटना तो पड़ेगा ही, आपसे कुश्ती तो होनी है, ठीक है? दूसरी बात, अमीश देवगन, तुष्टीकरण क्या होता है? बीजेपी का इल्जाम है कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमान का तुष्टीकरण किया। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी ने तो पाकिस्तान का तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण कब हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जब वो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर जाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जब जनरल मुशर्रफ, जिसने कारगिल कराया, उसको रेड कारपेट वेलकम करके आगरा में बुलाते हैं। तुष्टीकरण कब हुआ? जिस वक्त हमारे पठानकोट और उरी हुआ और उनकी जांच के लिए पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाया गया। नंबर, ये चारों पॉइंट का जवाब दे दें जिम्मेदारी से। जहां तक बात आई धर्म की, मैं ऐसा मानता हूं अमीश देवगन, शहजाद पूनावाला के बड़ा हमला था मुझ पे, संबित पात्रा ने बड़ा हमला किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी ईश्वर है वो एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बिल्कुल, आप ये सब बात मानते हैं, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार नमाज रूम की बात कर रही है। 5 सेकंड, मुझे वो तुष्टीकरण है या वो सेक्युलरिज्म है? बताइए ना। नहीं ना, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं यार, आप मुझे बताइए। मेरे भाई, अच्छा 5 सेकंड, बोलिए 5 सेकंड। मुझे अमीश देवगन में भी भगवान नजर आता है, शहजाद में भी, और इन्हें इसमें सादाम में नमूना नजर आता है, मुझे नमूनों में भी भगवान नजर आता है। बात खत्म। मुझे इसका जवाब, जेएमएम और आपकी कांग्रेस की सरकार ने नमाज रूम की बात करी, क्या ये सेकुलरिज्म है या ये तुष्टीकरण है? एक बात बताओ, आप बताइए। कहीं किसी के अकीदे का, आस्था का सम्मान करके अगर कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी जाती है या मंदिर में, मंदिर के बाहर पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। नहीं, भारत इतना छोटा देश है, हमारा धर्म इतना छोटा देश है, कहीं नमाज पढ़ने से ये खंडित हो जाएगा? अगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़े, लेकिन अगर ये हमसे कहे ये हमारे भाई हैं, आचार्य जी जवाब ये हमारे भाई, केंद्र में आपकी सरकार आएगी, आचार्य जी, तो केंद्र में आपका शासन आएगा, भारत के सदन में नमाज रूम बनाएंगे क्या? अमरनाथ यात्रा में सारे मुसलमान सेवा करते हैं, तो क्या उनका धर्म खंडित हो जाता है? क्या उनका धर्म खंडित हो जाता है? आचार्य जी हो गया, एक सेकंड, मतलब एक नमाज का मुसलमान धर्म खंडित हो जाएगा, हिंदू धर्म छोटा हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी नहीं, क्या धर्म छोटा हो जाएगा? धर्म छोटा हो जाएगा? मेरे सवालों का जवाब संबित पात्रा ने। शहजाद तुम बहुत बोल लिए, शहजाद बहुत बोल लिए, संबित पात्रा बहुत बोल लिए तुम। वो कुछ बोल ले, वो आप जवाब दे ले। अरे भाई मुझे पता, वो टाइम खराब करेंगे। संबित पात्रा को जो मैंने सवाल किया उसे उन्हें जवाब बिल्कुल वो मौका उनको मिलेगा जवाब देने के लिए। ये मॉडरेटर और एंकर आप बोलिए। नहीं, मॉडरेटर आप भी नहीं है शहजाद, आप मॉडरेटर नहीं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आप भी अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं। मेरा सवाल संबित पात्रा से, भाजपा के प्रवक्ता ये है शहजाद पूनावाला, ठीक है, पहले बताइए ना, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। प्रवक्ता कौन है? अच्छा, भाजपा का प्रवक्ता संबित पात्रा है, वो भी अपनी बात। अमीश देवगन, मैंने सवाल किससे किया? अच्छा देखिए, संबित पात्रा से किया। मेरा सवाल नहीं बचा है। सरकार पर मैंने सवाल किया, भाजपा पर। उनको देंगे आप आचार्य जी। अमीश जी बोलिए। शहजाद पूनावाला सवाल नहीं किया मैंने, समय मेरे सवाल का पर मैंने उनसे सवाल किया है, मैं संबित पात्रा, मैंने उनसे सवाल किया। एक सेकंड ठीक है, आप पहले वो, अरे वो मैंने उनसे सवाल किया है, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं कान में उंगली दे दूंगा। अच्छा उंगली दे लीजिए आप, 10 सेकंड सुन लीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है, आप इससे जवाब लो, मैं जा रहा हूं। एक सेकंड, ये क्या तरीका है? राहुल गांधी की, राहुल नहीं, ये क्यों ये कैसा तरीका है? ये क्या तरीका है? अच्छा ये असहिष्णुता, ये असहिष्णुता। ये अमीश जी आप अच्छा मैं एक सेकंड, आप माइक लगाइए, आप 10 सेकंड अपनी बात। नहीं, ये क्या तरीका है? ये भी फाइनलिस्ट है। ये इनकी है, ये अंदाजी कर रहे हैं। गलत बात है अमीश देवगन। नहीं, आचार्य जी माइक लगाइए। बहुत गलत कर रहे हैं। मैं उनको पहले वो 20 सेकंड बोल रहे हैं, उसके बाद अच्छा एक सेकंड। अरे ये कैसे आप धर्म संकट में बता दिए मुझे। अच्छा निवेदन मेरा, अच्छा आचार्य जी प्लीज मेरा निवेदन। एक सेकंड आपकी हर बात मानता हूँ, माफ करना, ये मजाक नहीं है, देश देख रहा है। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, बाद में बोलेंगे। अरे एक सेकंड, ऐसे कैसे होगा? अच्छा 30 सेकंड बोलिए। हो गया क्षमा दया करुणा की बात करें। अरे अभी तो करुणा की बात थी। आचार्य जी
आपको मेरे संरक्षण हाँ बिल्कुल, आपको माइक है, बोलिए 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 बोलिए। देखिए क्या हो गया, देखिए ये असली चेहरा, ये असली चेहरा है इनका, ये असली चेहरा। एक सेकंड, आपका माइक छोड़ो ना माइक के भाड़ में, जवाब दो। अरे ये क्या ऐसे कैसे, हमारे लिए तो ये क्या तरीका है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अरे बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही। एक सेकंड बात जाना हूं। देखिए आप पहले वो 30 सेकंड बोल रहे, फिर मैं उनके पास जा रहा हूँ। मेरा निवेदन मानिए, मेरा ही निवेदन मानिए। बोलिए, आप बोलिए। अच्छा आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी ऐसे राहुल, ये क्या तरीका है? ये असहिष्णुता देखिए इनकी। अरे आचार्य जी, ये माइक तोड़कर चले जाएंगे, ये असहिष्णुता है इनकी। अरे आचार्य जी आ जाइए, इसे लाइव जाएगा। नहीं, ये असली चेहरा है कांग्रेस का, और ये असली चेहरा है कांग्रेस की सहिष्णुता का। एक मुसलमान जो उनके आधार पर नहीं बोलता, वो उसको बोलने नहीं देना चाहते। आपने देखा करुणा, हिंदुत्व करुणा है, हिंदुत्व शांति है, हिंदुत्व क्षमा है, और ये असली चेहरा आज आ गया, माइक फेंका है इन्होंने। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल सिर्फ इतना करना चाहता हूं, तुष्टिकरण की कौन सी एक प्रमाण है? तो ये नमाज रूम वाला जो अमीश जी आपने उठाया, मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर बनवा देती, या कुंभ मेला आयोजन के ऊपर ये सवाल उठाते हैं, या प्रधानमंत्री भूमि पूजन पर जाते हैं, तो वो कॉम्युनल और नमाज रूम सेक्युलर। मैं जवाब दे दूं, नहीं तो फिर ऑन रिकॉर्ड जवाब जाना चाहिए। बहुत शांतिप्रिय तरीके से नंबर 1 उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस के समय ऐसी कोई एक नीति या घटना बताइए जिसमें तुष्टिकरण की पराकाष्ठा दिखती हो। शाहबानों से शायरा बानों तक का सफर इस हिंदुस्तान ने देखा है। एक अधेड़ उम्र की महिला को 75 रुपए प्रति माह देने के लिए जिस प्रकार से राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उल्टा दिया था, उससे बड़ा तुष्टिकरण पूरे विश्व में कहीं नहीं रहा। और नरेंद्र मोदी जी ने शायरा बानू को ट्रिपल तलाक हटा करके जिस प्रकार का न्याय दिया, वो जस्टिस फॉर ऑल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा पाकिस्तान में तुष्टिकरण, खत्म ही कर रहा हूं समय, कांग्रेस भी खत्म हो गई है, वैसे मैं समय खत्म कर रहा हूं। पाकिस्तान में जाकर इनके सबसे बड़े नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं मोदी की सरकार को हटाना होगा, इससे बड़ा तुष्टिकरण। अरे दूसरे कंट्री में जाके गिड़गिड़ा रहे हो कि हमारे को मोदी की सरकार हटाने में मदद करो, और ये नमाज कक्ष खोलना चाहते हैं और यहां माइक मार के चले गए हैं। कमाल की बात है। ये इतनी क्षमा, दया, करुणा, महापुरुष, क्या हुआ? जी फिलहाल इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं आप सबसे। फिलहाल समय खत्म हो गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।